पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के पिता कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ए मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम पेन को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, फरिश्तों को बनाया और जिन्न को पैदा किया। फिर 6 दिनों में पूरी दुनिया को बनाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्हों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्हों को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन उन्होंने वहाँ फसाद किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्हों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्हों में एक आजाज़ील भी था जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इबादत गुजार था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्हों की तरह ज़मीन में फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इंसान को क्यों बना रहा है। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम तो तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई, तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। कुछ मिट्टी काली थी, कुछ लाल और कुछ ब्राउन, इसलिए इंसानों की शक्लें और रंगतें हर तरह की हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम असनियस को बनाया और 40 दिनों या एक रिवायत में 40 साल के लिए छोड़ दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी आता। वो अपने पैर से उस पुतले को ठोकर मारता और कहता, अगर मैं तुझ पर गालिब आया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग्ज़ ऑफ कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मानूस है, बिकॉज मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया, तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। ये सजदा ए ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्हों से ज़्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आए, तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, और इसी गुरूर में
अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, मैं तेरे सीरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उन्हें बहकाऊंगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज्यादातर को छू कर गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहाँ से, आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे, तेरी पैरवी करेंगे यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी अता किया गया जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा आयत 31 में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं, सबकी रूहें निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादा अलस्त कहा जाता है। अभी आलम अरवाह में सबकी रूहीन मौजूद है जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम लस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व अलैकुमुल्लस्सलामु व रहमतुल्लाहि, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। कहानी अभी बाकी है। अगला भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।